घास के मैदान में अचानक 200 किलो का एक शरीर जमीन पर गिरता है। हवा में खून की गंध फैल जाती है। ये कोई शिकार नहीं, ये एक अभी अभी जन्मा अफ्रीकी हाथी का बच्चा है। उसकी चारों टांगे ऐसी लग रही हैं जैसे गीली मिट्टी के खंबे जो अपने ही शरीर का वजन संभाल नहीं पा रहे। उसकी सूंड में खून की गंध भरी है। ये खून उसका भी है और जन्म के बाद बची हुई झिल्लियों का भी। लेकिन अफ्रीका के मैदानों में खून की गंध का मतलब सिर्फ एक होता है, शिकार। ये गंध शेरों और दूसरे शिकारी जानवरों को बता देती है कि यहाँ एक कमजोर और असहाय नवजात मौजूद है। हाथियों का पूरा झुंड तुरंत हरकत में आ जाता है। करीब 10 से ज्यादा बड़े हाथी माँ और बच्चे के चारों तरफ एक जीवित दीवार बना लेते हैं। कुछ हाथी अपनी सूंड से मिट्टी उठाकर जमीन पर फेंकते हैं ताकि खून की गंध को छिपाया जा सके। उन्हें इस बच्चे को खड़ा करने के लिए बस 1 घंटा मिला है, क्योंकि अफ्रीका के मैदानों में एक जगह ज्यादा देर रुकना पूरे झुंड के लिए खतरा बन सकता है। माँ बार बार अपनी सूंड बच्चे के पेट के नीचे डालती है और उसे ऊपर उठाने की कोशिश करती है। बच्चा आधा उठता है, फिर वापस गिर जाता है, फिर कोशिश, फिर गिरना। समय बीतता जा रहा है। 40 मिनट हो चुके हैं। झुंड बेचैन होने लगा है, क्योंकि नियम साफ है, अगर बच्चा 1 घंटे में खड़ा नहीं हुआ तो झुंड को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तभी माँ आखिरी बार अपनी सूंड बच्चे के सीने के नीचे लगाती है। इस बार वो धीरे नहीं, पूरी ताकत से उसे ऊपर धक्का देती है। बच्चा अपने पिछले पैरों से जोर लगाता है, फिर आगे के पैर संभालता है और आखिरकार वो खड़ा हो जाता है। पहली बार हवा उसके पूरे शरीर से टकराती है। दुनिया अचानक बहुत बड़ी लगने लगती है, लेकिन देखने का समय नहीं है। झुंड तुरंत आगे बढ़ जाता है और बच्चे को नदी की ओर ले जाता है, क्योंकि आगे का रास्ता पानी के पार है। नदी के नीचे मगरमच्छ छिपे हो सकते हैं, कई टन वजन वाले घातक शिकारी। बच्चे को झुंड के बीच में रखा जाता है। माँ उसके साथ साथ चलती है और अपने शरीर से तेज पानी को रोकती है, लेकिन अचानक वो रुक जाती है, फिर मुड़कर धीरे धीरे नदी के गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगती है। ये गलती नहीं है, ये एक बलिदान है। वो जानबूझकर मगरमच्छों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है ताकि बाकी झुंड सुरक्षित निकल सके। इसी बीच बाकी हाथी बच्चे को धकेलते हुए किनारे तक ले आते हैं। जब बच्चा पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी माँ अब झुंड में नहीं होती। नदी फिर से शांत हो चुकी होती है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं। बच्चे के पास अब उसकी मौसी खड़ी है। वो अपनी सूंड उसके ऊपर रखकर उसे हवा से बचा रही है, लेकिन वो नदी को देखना बंद नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अभी अभी समझ आया है उसकी माँ ने 22 महीने तक उसे अपने शरीर में रखा, 40 मिनट तक उसे खड़ा करना नहीं छोड़ा और आखिर में एक नदी पार कराकर उसे सुरक्षित जीवन दे दिया और खुद उसी नदी में रह गई।